जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं बड़ा दिव्य और अचूक ऐसा आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ कि 5 जगह, कौन सी जगह? 5 जगह भोजन पानी ग्रहण करने से अपना भाग्य निरंतर बढ़ता है। पहले मैं आपको अटपटी बातें बता चुका हूँ, वहाँ तो खाना मजबूरी है, नहीं खाएंगे तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। किंतु यहाँ पर यदि आप भोजन ग्रहण करेंगे, उस भोजन का सम्मान करेंगे जिसके लिए हम जिंदे हैं, जिसके आधार पर हम जिंदे हैं, तो आपके जीवन में निरंतर प्रगति, निरंतर उन्नति और निरंतर सफलताओं के बिंदु आपके सामने प्राप्त होते चले जाएंगे। इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा वो 5 कौन सी जगह हैं। उन 5 जगहों में सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ जो जगह होती है, वो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कन्या का विवाह। यदि आपको कन्या पक्ष से निमंत्रण मिला है और आप कन्या के विवाह में आप जाए हैं, ज़रूर आपको अपना वहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करना है। नहीं भी जाना है तो भी जानने का प्रयत्न करें। कन्या के विवाह में निमंत्रण पाने पर यद्यपि आपका चाहे व्रत है, चाहे भोजन कर चुके हैं, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, तो 1 ग्रास मात्र जरूर कन्या के भोजन में से, यानी जो कन्या विवाह के निमित्त भोजन बनाए, वो भोजन ग्रहण करने से आपका भाग्य बढ़ता है। यदि आपको व्रत तोड़ना भी पड़ जाए तो व्रत टूटने का कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन भाग्य बढ़ेगा। और यदि आपने कन्या के विवाह में भोजन का अपने मान सम्मान के कारण या किसी अपने अभिमान के कारण त्याग कर दिया तो इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। उसके बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। पहला है, कन्या के विवाह में जरूर भोजन ग्रहण करें तो निरंतर हमारा भाग्य बढ़ता है। दूसरा एक बिंदु और भी बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। सपोज आप कल्पना करो, और आपके जीवन में हुआ भी होगा, कहीं आप ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर आपको निमंत्रण नहीं है, लेकिन किसी काम से अचानक पहुँच जाते हैं या जाना पड़ता है, और वहाँ पर भोजन का या कोई नाश्ते का दौर चल रहा है। आप भोजन कर भी चुके हैं, हो सकता है नहीं भी किए हों या किए हों। उस अवस्था में यदि आपको ऑफ़र किया जाता है, आपसे आग्रह किया जाता है, तो भोजन का अपमान बिल्कुल मत करो। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि ठूस ठूस के भोजन करो, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। आप आग्रह करो, भैया मैं भोजन करके आया हूँ, किंतु भोजन हमारा भगवान है, ऐसे मन में भोजन को प्रणाम करके और ज़रूर वहाँ पर ग्रहण करें। वहाँ पर अपने मान सम्मान, निमंत्रण आदि का कोई वहम ना करें। साफ लिखा है हमारे पद्म पुराण में कि अगर कोई भोजन का अपमान कर देता है, आग्रह करने पर भोजन को स्वीकार नहीं करता है, तो वो अतिथि अपने जीवन में उस परिवार का दरिद्रता अपने साथ ले जाता है और अपना सौभाग्य वहाँ छोड़ देता है। और अगर उसके ठीक विपरीत, जैसा मैं कह रहा हूँ, यदि आपने भोजन ग्रहण कर लिया, कोई मान सम्मान का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ तो भोजन को हम सम्मान कर रहे हैं, तो आप अपना सौभाग्य बढ़ा के, अनंत गुना भाग्य बढ़ा के ले जाएंगे। और जिस घर में रुके हैं या जिस जगह पे पहुँचें, उसको बोलते हैं आतिथ्य, उसका भी कल्याण होगा। आप वहाँ गए हो, आपका नाम है अतिथि। तो आतिथ्य जो अतिथि का स्वागत करता है और अतिथि जो वहाँ पर उपस्थित होता है, ये दूसरी जगह है। बाकी 3 जगह मैं और अभी बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यदि आप हमारे चैनल में नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, इस ज्ञान की गंगा को बहुत रूप से बांटें, ताकि सभी जगह इन छोटी छोटी विज्ञान से भरी हुई वार्ताओं का ज्ञान आपको होता चला जाए। तीसरी हमारी जगह कहाँ है? तीसरी जगह हमारी है कि यदि किसी बड़े घर में, बड़े परिवार में, संपन्न व्यक्ति में, बड़े अधिकारी, ये राजनेता, कहीं भी आपको जाने का अवसर मिलता है और वो यदि आपको ऑफ़र करते हैं, तो भी आप स्वतः ही स्वीकार कर लो, उसमें कोई आनाकानी मत करो। यदि ऑफ़र नहीं भी करते हैं तो आपका धर्म बनता है, भाई जलपान की कुछ व्यवस्था है तो बड़े घर से भोजन करेंगे, आपका बड़ा घर बनेगा। यानी आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन उसी परिवार से भी आगे बढ़ेगी। उनके परिवार में कोई अंतर नहीं आएगा जहाँ से तुम भोजन करके आ रहे हैं। तो बड़े घरों में भोजन करना। और चौथी जगह होती है अपना गुरु का दरबार। जब गुरु उसके पास जाएं, वहाँ जल या भोजन या प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। कहा जाता नहीं है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, दोनों में लिखा है कि जीवन में संपूर्ण वर्ष के किए हुए छोटे बड़े पाप
यदि गुरु घर में जाकर के गुरु पूर्णिमासी या किसी अन्य पर्व पर या अचानक जाने से अगर आपने अन्न ग्रहण कर लिया, वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में निरंतर निरंतर भाग्य की वृद्धि होती रहती है। अब 5वां स्थान कौन सा है? जो दुनिया के सबसे बड़े देव स्थान होते हैं, यानी भगवान का मंदिर सबसे बड़ा ही होता है, उसे छोटा मान ही नहीं सकते। आपने देखा होगा मंदिर में जब दर्शन करते हैं तो पुजारी चरणामृत देते हैं, वो जरूर लेना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं तो प्रसाद मांग लेना चाहिए। हर कथा कीर्तन के पश्चात, मंदिर में दर्शन के पश्चात यदि आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया तो आपके जीवन में अनंत 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 भाग्य की वृद्धि होती है। तो ये 5 जगह मैंने आपको बताई। इन 5 जगहों पर भोजन ग्रहण करने से हमारे ग्रंथ डंके की चोट पर कह रहे हैं आपका भाग्य बढ़ेगा। और इन 5 जगह यदि आपने प्रसाद का, भोजन स्वरूप अन्न का, भगवान स्वरूप अन्न का यदि अपमानित कर दिया तो आपके भाग्य में कटौती होती है, ऐसा भी लिखा है। तो जरूर इन सद्गुणों को अपनाएं और जीवन में सुख पाएं। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।